keep continue. Keep continue. Completion of the offer. ऑफर कब कंप्लीट होती है? सबसे पहले ये टफ कॉन्सेप्ट है, टफेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन आप डेट से याद रखोगे तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा. लेट मी सी. सबसे पहले हम ऑफर ही समझते हैं. ऑफर कंप्लीट कब होगी? मिस्टर ए ने मिस बी को ऑफर दिया, डू यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी. मिस्टर ए ने 11 फेब को मिस बी को ऑफर दिया. मिस बी को 12 फेब को ऑफर मिला. उसका मतलब ऑफर कंप्लीट ऑन 12th फेब. इन लॉ की टर्मिनोलॉजी comes through the knowledge of B. In law की terminology reaches to the B. Can I say offer is completed when it comes through the knowledge of offeree? In other words, offer is completed when reaches to the B. That is year 12 Feb. Now acceptance complete. ऑफर में एक ही डेट है, एक्सेप्टेंस में 2 डेट है. 11 फेब ने ए ने ऑफर किया था, 12 फेब को मिला था. पूरे लाइफ का सवाल था, मिस बी एक दिन तो सोचेगी ना. मिस बी ने एक दिन पूरी रात सोचा. 13 फेब को मिस बी ने बोला यस, एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ए, दैट इज 13 फेब. अभी ए मना नहीं बोल सकता है. कोई भी नया मॉडल मार्केट में आएगा तो भी ए मना नहीं बोलेगा. बोलेगा तो कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, डेमेजेस पे करना पड़ेगा. ऑफर कंप्लीट 12 फेब, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ए कंप्लीट 13 फेब, और 14 फेब अच्छा दिन, वैलेंटाइन डे. 14 फेब को सवेरे मिस्टर ए को लेटर मिला, उसने पढ़ा और हाँ पढ़ के वो कूदने लगा और उसने बोला वेरी गुड. तो उसका मतलब एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट बी, दैट इज द 14 फेब. मिस्टर ए ने ऑफर किया था 11 फेब को, 12 फेब को मिला था, 13 फेब को मिस बी ने हाँ बोला था और 14 फेब को ए को आंसर यस मिल गया था. ऑफर कंप्लीट 12 फेब जब बी को मिला. एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट ए जब बी ने डब्बे में डाला, पोस्ट ट्रांसमिशन में डाला, दैट इज 13 फेब. अगेंस्ट बी जब ए को मिला, अगेंस्ट बी जब ए को मिला. 12, 13, 14. Offer complete 12, acceptance complete A 13, and acceptance complete against B 14. Offer can be revoked up to 13, up to before 13. Before 13 क्या है? 13 है वो acceptance complete against A है, वही यहाँ पे लिखना है. Before acceptance complete against A. Acceptance कब तक रिवोक होता है? Before 14 फेब. 14 फेब क्या है? एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट बी. अभी इंग्लैंड में एक बार एक्सेप्टेंस हो गई ना तो बाद में रिवोक नहीं हो सकती है. इंडिया तो इंडिया है ना भाई. 13 फेब को डब्बे में डाला, बाद में रात को टेलीग्राम किया, कॉल किया, फोन किया, नहीं वो भाई मिस्टेक में ना बोला है, मुझे आ नहीं ना समझना. फास्टेस्ट मोड से एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है. 13 फेब को हाँ बोल दिया, तेरे बिना और कोई नहीं. वो 14 फेब को 12 बजे मिला, उससे पहले और उसके साथ रिवोकेशन मिल जाता है तो रिवोकेशन वैलिड, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं.
एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का लेटर होता है, साथ में मिला तो रिवोकेशन वैलिड। इंग्लैंड में बी ने एक बार हाँ बोल दिया, इंग्लैंड में बी ने एक बार हाँ बोल दिया तो रिवोक नहीं कर सकते हैं। इंडिया में अलाउड है, एक बार हाँ बोलने के बाद ना बोल सकते हो, लेकिन ना है वो हाँ से पहले पहुंचनी चाहिए। आगे देखा देखो, इन इंडिया एक्सेप्टेंस रिवोकेशन रीचेस टू साइमल्टेनियसली, दो कवर साथ में मिले, रिवोकेशन इज वैलिड, रिवोकेशन इज वैलिड। लेकिन ऑफर इंडिया से हुई, एक्सेप्टेंस जापान से हुआ, तो कहां का रूल अप्लाई होगा, इंडिया का या जापान का? यहाँ पे बोला है आपको लो, कौन सा लो अप्लाई होगा, लो कंट्री अप्लाई एट विच एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, यानी ऑफर का प्लेस जापान का। इंडिया में से ऑफर हुई है, जापान के पर्सन के लिए हुई है, जापान के पर्सन ने हाँ बोली है, तो इंडिया का रूल अप्लाई होगा, जापान का नहीं। यहाँ पे इंडिया की जगह अमेरिका है, ए ऑफ अमेरिका ऑफर टू बी, अमेरिका के बंदे ने बी को ऑफर किया, वो जापान का बंदा था, जापान के बंदे ने एक्सेप्ट कर दिया और अमेरिका बंदे को हाँ बोल दिया, तो लॉ ऑफ अमेरिका एप्लीकेबल, लॉ ऑफ जापान नहीं, यानी ऑफर का प्लेस है ना, वहां का लॉ अप्लाई होगा। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ऑफर का लॉ अप्लाई होगा। रिवोकेशन कब तक, हेलो रिवोकेशन कंप्लीट कब होता है, मैंने ना बोला था मेरे अगेंस्ट में जब ट्रांसमिशन में भेजा तब, और रिसीवर के अगेंस्ट में जब आपको मिलेगा तब। ऑफर की ना मेरे अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगी, मैं डब्बे में डालूंगा तब, आपके अगेंस्ट में कब आपको मिलेगा तब। सेम रूल इन एक्सेप्टेंस, आप ना बोलोगे, आप डब्बे में डालोगे तब आपके अगेंस्ट में कंप्लीट, मेरे अगेंस्ट में जब मेरे नॉलेज में आएगा तब। दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। रिवोकेशन ऑफर का कितने तरीके हो सकता है, हेलो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, इन्फॉर्म टू ऑफर, ऑफर ने तो ऑफर दिया, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, एंड ऑफ टाइम मैंने बोला था 1 वीक में आंसर देना, आपने 1 वीक में आंसर नहीं दिया, ऑफर ही डेथ हो गया, ऑफर ही का चल बसा, इंसेनिटी हो गई, पागल हो गया, एट दैट टाइम ऑफर रिवोक, सब पहले इन्फॉर्म करके, बाद में टाइम खत्म होते, बाद में उसका डेथ हुआ, इंसेनिटी हुआ, बाद में नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ऑफर में लिखा था आपको ये चीज परचेस करना है तो 1 महीने में 1 लाख रुपया दे देना, आपने दिया नहीं, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ऑफर इज वो। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर का मतलब है बार्गेनिंग। ए ने बी को बोला आपको टोमेटो परचेस करना है 20 में, बी ने बोला 15 में देना है, तो 20 वाला ऑफर रिवोक हो गया, कैंसल हो गया। इतनी सर्कमस्टेंसेस में ऑफर रिवोक हो सकती है। हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट वेटेज ऑफ द 5 मार्क्स इट इज कंप्लीटेड। Is there any doubt? You can ask now and afterward also. Almost toughest chapter of the law, क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्ट पूरा लर्न किया है, आगे अभी एक एक पोर्शन लर्न करना है, इन डिटेल लर्न करना है। जिसको डाउट है प्लीज अनम्यूट हो जाओ, मैं रिकॉर्डिंग वैसे भी स्टॉप